जय हिंद दोस्तों। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पैडी यानी राइस के बारे में पढ़ेंगे। राइस की खेती कैसे की जाती है, राइस का ओरिजिन कहाँ से हुआ, फिर राइस का मतलब कब सोइंग करते हैं, कब हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब राइस के बारे में A to Z मतलब इस लेक्चर में हम जानेंगे कि आखिर राइस क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं राइस क्या होता है, राइस के बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले राइस का कॉमन पैडी बोलते हैं। पैडी जो है उससे जो ग्रेन मिलता है उसको क्या बोलते हैं, राइस। तो उसको कॉमन नेम हम लोग राइस बोलते हैं। यानी कि जो पैडी होता है हम लोग एग्रीकल्चर के भाषा में उसको क्या बोलते हैं, पैडी बोलते हैं। लेकिन जब वही कॉमन नेम यानी कि चारों तरफ मतलब कॉमन नेम जिसको बोलते हैं उसको राइस बोलते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में उसको पैडी बोला जाता है। अब जो ये राइस होता है इसका बोटेनिकल नेम होता है आपका ओराइजा सेटाइवा। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है आपका ओराइजा सेटाइवा होता है। फिर इसका फैमिली जो होता है ग्रेमनी फैमिली से बिलोंग करता है। जो पैडी होता है यानी राइस होता है ये क्या होता है, ग्रेमनी फैमिली से बिलोंग करता है। अब देखिए क्लासिफिकेशन यानी जो राइस है यानी पैडी है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। देखिए जो पैडी होता है वो जेनस सेटाइवा होता है। इसका 24 स्पेसीज होता है, यानी कि जेनस सेटाइवा यानी कि जो पैडी का ये आपका बोटेनिकल नेम होता है उसमें से 24 स्पेसीज यानी कि जो पैडी होता है ना उसका 24 जाति होती है। 24 प्रकार की उसकी जाति होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं दो ही ऐसा जो उसका जाति है यानी पैडी का जाति है जिसको हम लोग क्या करते हैं यानी कि उसको कल्टिवेटेड करते हैं यानी उसकी खेती करते हैं। 24 को उसका वेराइटी है यानी कि उसकी जाति है, लेकिन उसमें से दो ही ऐसा पैडी है यानी राइस है जिसको हम लोग क्या करते हैं खेती करते हैं। एक फर्स्ट नंबर में आपका होता है ओराइजा सेटाइवा यानी कि जो हम लोग इंडिया में जिसको मतलब हम लोग ग्रो करते हैं यानी उसको उगाते हैं वो होता है ओराइजा सेटाइवा, जिसका क्रोमोजोम नंबर होता है 24 होता है। अब इसमें भी 3 मेन जियोग्राफिक एरेसेस के अनुसार यानी कि जो ओराइजा सेटाइवा है यानी कि पहले था ये 24 जाति है, उसमें से 2 को हम लोग क्या करते हैं ग्रो करते हैं वर्ल्ड में, जिसमें से एक होता है ओराइजा सेटाइवा। उसमें भी जियोग्राफिक एरेसेस के अनुसार यानी अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार क्या किया गया है, बांटा गया है ओराइजा सेटाइवा को। एक होता है आपका इंडिका जो होता है ये आपका इंडिया में ग्रो किया जाता है। ठीक है, इसका जो होता है आपका करेक्टराइज्ड बाय इसको क्या होता है, इसका जो होता है आपका प्लांट होता है वो क्या होता है स्टेचर होता है, वीक स्टेम होता है। उसका स्टेम हो जाएगा क्या होता है वीक होता है। इलोंगेट ग्रीन लीव्स होता है, उसका जो होता है आपका लंबा क्या होता है ग्रीन लीव्स होता है। लो प्रोडक्टिविटी यानी कि उसका प्रोडक्शन क्या होता है ज़्यादा नहीं देता है। जो हम लोग इंडिया में ग्रो करते हैं उसका क्या होता है प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं दे पाता है। और ये क्या इरिस्पॉन्सिव टू हाई इनपुट कंडीशन क्या होता है, इरिस्पॉन्सिव टू हाई इनपुट कंडीशन ये होता है जो हम लोग ओराइजा सेटाइवा को जो ग्रो करते हैं। एक आपका होता है जापोनिका, ये जो होता है आपका जापान में किया जाता है। इसकी जो खेती की जाती है वो आपको कहाँ की जाती है, ये आपकी जापान में खेती की जाती है। यहाँ पे जापान में इसकी खेती की जाती है। ठीक है, इसका जो होता है आपका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है शॉर्ट स्ट्रक्चर यानी प्लांट क्या होता है छोटा होता है, और नैरो स्टेम होता है। जो स्टेम होता है नैरो होता है। फिर क्या होता है ये डार्क ग्रीन होता है, इसका जो पत्तियां होती है क्या होता है डार्क ग्रीन यानी ज़्यादा उसका क्या होता है हरा होता है। और ये क्या होता है रिस्पॉन्सिव टू इंटेंसिव इनपुट यानी बहुत ज़्यादा क्या होता है इसमें ये कंडीशन होता है यानी इंटेंसिव इनपुट। फिर क्या होता है ये हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी देता है यानी कि इसमें प्रोडक्शन क्या होता है, इसमें जो जापानिका जो होता है वेराइटी होता है इसमें क्या होता है इसका जो होता है क्या होता है हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होता है। इसका जो ग्रेन होता है वो क्या होता है आपका राउंड होता है यानी गोल टाइप का होता है। इस जो जापोनिका जो होता है वेराइटी राइस का उसका जो होता है ग्रेन होता है क्या होता है राउंड होता है। अब एक होता है जवानिका जिसको बालू राइस भी बोला जाता है। ठीक है, इसको ग्रो इंडोनेशिया में किया जाता है। ठीक है, इसमें फ्यू टिलर्स होता है यानी कि ज़्यादा ये इसमें टिलर्स नहीं होता है। इसको जंगली मतलब फॉर्म में क्या किया जाता है इसको ये किया जाता है यानी कि उगाया जाता है यानी जंगली इसको राइस भी बोल सकते हैं आप। इसको क्या होता है मेनी ऑन्स एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप पीरियड होता है। इसका जो पीरियड होता है ना ये लंबा पीरियड होता है यानी हम लोग यहाँ राइस जो होता है कब 4 मंथ के लगभग जिसका होता है ड्यूरेशन होता है यानी कि उसका पीरियड होता है। लेकिन इसका जो होता है जवानिका जो होता है बालू राइस होता है इसका जो होता है पीरियड क्या होता है लंबा होता है। अब एक होता है आपका ओराइजा ग्लेबेरिमा
ठीक है। जैसे कि आपका था, क्या बोल रहे हैं, जेनस सेटाइवा का 24 स्पेसीज था, उसमें से हम लोग 2 को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अब एक होता है ओराइजा सेटाइवा 2 में से, जिसको जियोग्राफिक रिसर्च के अनुसार क्या 3 भागों में बांटा गया है, 3 जगह, एक इंडिया में की जाती है खेती, एक जापान में की जाती है, एक इंडोनेशिया में की जाती है। अब दूसरा होता है ओराइजा ग्लेबेरिमा, इसको क्या किया जाता है, अफ्रीका में इसको खेती की जाती है, ठीक है, वेस्ट अफ्रीका ओनली, केवल अफ्रीका में, यानी कि आपका उत्तरी अफ्रीका में इसको ये की जाती है, ग्रो की जाती है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट राइस, यानी कि राइस के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बताया गया। देखिए इसका जो ओरिजिन हुआ था, यानी कि राइस का ओरिजिन हुआ था, इसको माना जाता है इंडो बर्मा रीजन, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, साउथ यानी कि आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया में इसका क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था, जो राइस था, पैडी। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होता है। आई इसका जो फ्रूट होता है क्या होता है, करियोप्सिस होता है, यानी कि जो आपका पैडी का जो क्या होता है, जो ग्रेन होता है, उसका क्या होता है, फ्रूट टाइप, आपको उसको बोला जाता है करियोप्सिस बोला जाता है, ठीक है। अब जो इसका करियोप्सिस जो होता है क्या होता है, टाइटली क्या होता है, लेमा एंड पेलिया में जो होता है ना आपका छिलका जिसको बोला जाता है, उससे क्या होता है, आपका ढाका होता है जो छिलका, उसको क्या बोलते हैं, पेलिया कलेक्टिव कॉल हॉल, यानी कि जो टाइटली जो करियोप्सिस होता है, यानी कि जो उसका ग्रेन होता है, जो ऊपर कवर होता है, उसको क्या बोलते हैं, आपका हॉल बोलते हैं। जो ऊपर जो रहता है छिलका, उसको लेमायन पेलिया भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए टेस्ट वेट क्या होता है, टेस्ट वेट यानी कि आपका 1000 ग्रेन, यानी कि 1000 जो होता है ना चावल जो होता है, राइस, उसका जो ये होता है आपका सीड होता है, यानी राइस होता है, उसका जब वजन किया गया ना तो उसका कितना होता है, 25 ग्राम होता है, उसी को बोला जाता है टेस्ट वेट, ठीक है। अब राइस स्टेम इज कॉमनली कॉल्ड एट हॉल मोर कॉम विच मेड ऑफ है क्या होता है, सीरीज नोड्स ऑफ इंटरनोड्स, यानी जो राइस का जो होता है ना स्टेम, उसको क्या बोला जाता है, हॉलम बोला जाता है, या आपका कॉलम बोला जाता है, ठीक है। जो राइस का स्टेम होता है, शाखा होता है, उसको क्या बोला जाता है, हॉलम बोला जाता है। अब देखिए इनफ्लोरेंस, यानी कि इनफ्लोरेंस क्या होता है, यानी कि उसका फूल क्या हो जाता है, जो उसका फूल को, राइस के फूल को क्या बोला जाता है, पेनिकल बोला जाता है, ठीक है। और जो उसका पूरा एक ग्रुप होता है, जैसे राइस का जो आपका पैडी का आपका ये देखिएगा क्रॉप देखिएगा क्या होता है, उसमें से 5-6 क्या होता है, स्टेम निकला होता है, ठीक है। और उसमें से क्या होता है, पेनिकल, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूल, यानी कि इनफ्लोरेंस, यानी कि उसको हम लोग एग्रीकल्चर के भाषा में क्या बोलते हैं, पेनिकल बोलते हैं। और उसका एक ग्रुप हो जाता है, यानी 5-6 का पेनिकल का एक ग्रुप होगा, उसका क्या बोलते हैं, स्पाइकलेट बोलते हैं। इसका क्लाइमेट जो होता है ना, ये C3 प्लांट होता है, ठीक है, आवश्यकता पड़ती है। जो C3 प्लांट होता है ना, इसको ये सॉर्डे प्लांट होता है, फिर इसको हॉट यानी गर्म, ह्यूमिड यानी ह्यूमस जो होता है, वो क्लाइमेट के क्या होते हैं, जिसमें नमी हो, क्लाइमेट की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें सॉइल जो होता है आपका क्ले सॉइल या क्ले लूम सॉइल भी इसका क्या होता है, सूटेबल होता है राइस कल्टीवेटर, यानी राइस उगाने के लिए एक क्ले जो होता है, एक मिट्टी जो होती है टाइप, वो बेस्ट होता है। एसिडिक सॉइल भी गुड होता है राइस कल्टीवेशन के लिए। मोस्टली जिसका पीएच क्या होना चाहिए, 4 से 6 के रेंज में होना चाहिए, वो क्या होता है, वो भी अच्छा होता है। लेकिन ज़्यादा आपका बेस्ट ये होता है क्ले या क्ले लूम। ये आपका जब पढ़ाएंगे, सॉइल साइंस पढ़ाएंगे तो बताएंगे एसिडिक सॉइल क्या होता है, क्ले सॉइल क्या होता है, क्ले लूमी सॉइल क्या होता है, ये सब बताएंगे। अब एवरेज टेम्परेचर क्या होता है प्लांट ग्रोथ के लिए, यानी कि जो पौधा के वृद्धि के लिए टेम्परेचर एवरेज कितना होना चाहिए, 21 से 37 डिग्री के बीच में होना चाहिए एवरेज। इन इंडिया मोस्टली राइस कल्टिवेटेड ऑन लो लैंड कंडीशन, यानी लो लैंड उसको बोलते हैं जहाँ पे एक होता है नहीं है, पहाड़ी जो इलाका होता है, क्षेत्र होता है, उसके नीचे को क्या बोलते हैं, लो लैंड बोलते हैं। वहाँ पे ज़्यादा क्या किया जाता है आपका राइस का, जिसको हम लोग ये बोल सकते हैं आपका जो प्लेन एरिया बोल सकते हैं। अब हॉलिंग परसेंटेज इन राइस 66%, ठीक है। हॉलिंग क्या होता है, हॉलिंग ये होता है जैसे मान लीजिए कि हम लोग पैडी लाते हैं, उसका सीड लाते हैं, तो उस पर क्या होता है, छिलका होता है, उसको क्या होता है हटाना ही क्या कहलाता है, हॉलिंग कहलाता है। तो जब हम क्या बोलते हैं, यानी कि आप 1 क्विंटल अगर मान लीजिए कि आप राइस लाएं, ठीक है, पैडी लाएं,
उसको ये करेंगे, हॉलिंग करेंगे, उसका छिलका हटाएंगे तो 66% क्या निकलेगा, उसमें से राइस निकलेगा। और जो बचा आपका, कितना बचा, 1 मिनट, जो बच जाएगा आपका, वो आपका क्या होता है, उसमें से जो भूसा निकलता है वो रहता है। 66% उसका मेन राइस, जिसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। अब राइस कंटेंट, मतलब राइस में राइस में 6 से 7% क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अब जो ये प्रोटीन होता है उसको वो जो क्या होता है, ओराइजिन प्रोटीन होता है। राइस में ये पूछेगा क्वेश्चन कि राइस में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, ओराइजिन प्रोटीन पाया जाता है। अब 500 लीटर वाटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 kg राइस ग्रेन, इसका मतलब समझे, 1 किलो राइस उत्पादन करने में लगभग कितना, 5000 लीटर, 500 नहीं, 5000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। 1 kg हम लोग राइस को ग्रो करेंगे तो 5000 लीटर क्या होगा, पानी की आवश्यकता पड़ेगी। अब क्लाइमेट तो बताएं, ये क्या होता है, हॉट और ह्यूमिड, यानी जिसमें क्या होता है, नमी हो। अब देखिए टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर कितना चाहिए, मैक्सिमम टेम्परेचर है ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 36 से 38 डिग्री चाहिए। ऑप्टिमम यानी कि 30 से कितना चाहिए, 32 चाहिए, मतलब बीच बीच में कम से कम ऑप्टिमम। और मिनिमम कम से कम 10 से 12 डिग्री चाहिए इसको। अब क्या होता है, देखिए, द एवरेज टेम्परेचर रिक्वायर्ड थ्रू आउट द लाइफ पीरियड, यानी पूरे पीरियड में, यानी जिसका पैडी जो होता है उसका लाइफ पीरियड में आपका 21 से 37 के बीच में रहना चाहिए। आपका क्या उतना टेम्परेचर रहना चाहिए, उसको टेम्परेचर चाहिए। अब टिलियरिंग क्रॉप रिक्वायर्स हायर टेम्परेचर देन फॉर ग्रोथ, यानी जब उसका वृद्धि होता है प्लांट का, राइस का प्लांट का, उस समय जो आपका टेम्परेचर रहता है उससे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए कब, टिलियरिंग के समय, यानी जब उससे फुटान होता है, जड़ से नया नया जो क्या निकलता है, आपका सूट निकलता है, यानी प्लांट निकलता है, उस टाइम क्या, जब वृद्धि से ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है उस टाइम। एट द टाइम ऑफ राइपनिंग द टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 20 से 25, जब उसका राइस का जब जो ग्रेन होता है पकने के टाइम में 20 से 25 डिग्री चाहिए उसको टेम्परेचर। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर ब्लूमिंग इज द रेंज ऑफ इतना इतना के बीच में होना चाहिए, यानी कि 26.5 से लेकर 29.5 के ब्लूमिंग के टाइम में टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए सीजन, कब कब हमारे जो इंडिया में कब कब राइस को क्या किया जाता है, यानी कि ग्रो किया जाता है, और कब कब उसको कटाई करते हैं। तो देखिए, एक होता है औस, यानी जिसको समर सीजन भी बोल सकते हैं। इसका जो होता है बुआई होता है आपका अप्रैल से लेकर के मई के बीच में होता है, और कटाई हो जाती है सितंबर से अक्टूबर, जिसको क्या बोलते हैं, औस बोलते हैं सीजन। एक होता है अमन, होता है जिसको खरीफ बोलते हैं। ये होता है आपका जून से जुलाई में इसकी क्या होती है, बुआई हो जाती है, और नवंबर से दिसंबर के बीच में इसकी क्या होती है, कटाई हो जाती है। एक होता है बोरो, यानी कि जिसको विंटर भी बोल सकते हैं आप, विंटर सीजन। इसकी जो सोइंग होती है, यानी कि बुआई होती है नवंबर दिसंबर के बीच में होती है, और कटाई आपकी हार्वेस्टिंग क्या होता है, मार्च अप्रैल में हो जाती है। ये आपका हुआ सोइंग टाइम हो गया पैडी का। सीड रेट कितना चाहिए बोने में, एक होता है ब्रॉडकास्टिंग, एक ड्रिलिंग होता है, एक हाइब्रिड राइस होता है, एक डेपोग मेथड होता है, एक एसआरआई सिस्टम होता है। तो देखिए, ब्रॉडकास्टिंग में हो 100 kg, 1 हेक्टेयर में 100 kg सीड की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि उसको क्या हो, सीड रेट यानी बोने में। फिर ड्रिलिंग मेथड में 60 kg चाहिए, हाइब्रिड राइस में 20 kg चाहिए, डेपोंग मेथड में आपका 2 से 3 kg के लगभग में, ये थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, कोई ये नहीं है। एसआरआई सिस्टम में 5 से 6 kg चाहिए आपका 1 हेक्टेयर में। अब ये कौन सिस्टम क्या क्या होता है आपको बता रहे हैं। एक देखिए, डेपोग या मैट नर्सरी, इसको क्या होता है, इसको इंडिया में लाया गया फिलीपींस द्वारा। ये जो मेथड होता है ना बोने का, जो सोइंग करने का मेथड राइस का, ये फिलीपींस से लाया गया इंडिया में। ठीक है, इसको क्या किया जाता है ना कि एक मिनट, बहुत परेशान कर रहा है। मिट्टी को क्या, सॉइल को मिक्स करके उसमें
पतला क्या होता है, गिरा दिया जाता है, अंदर बिछा दिया जाता है, उसमें पॉलीथीन सीट लगा करके, पॉलीथीन सीट लगा करके नीचे दिखाएंगे फिगर के माध्यम से क्या होता है, लगा करके उसमें आपका सॉइल होता है, फिर उसमें आपका ऑर्गेनिक जो होता है, आपका जो स्ट्रॉ जो होता है प्लांट का, वो क्या हो जाता है, उसमें बिछा दिया जाता है। उस पर क्या होता है, सीड को नर्सरी तैयार कर किया जाता है, उसी को क्या होता है, डंपिंग मेथड बोलते हैं। ये जो होता है आपका सीडलिंग जो होता है ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए, यानी एक जगह से लेकर के दूसरे जगह हम खेत में जब उसको रुपाई करते हैं यानी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो 11 से 14 दिन में क्या होता है, तैयार हो जाता है इस मेथड में। अब देखिए 1 मिनट, देखिए ये आपका ब्रॉडकास्टिंग मेथड है, यानी कि छिड़का विधि जिसको बोलते हैं, छिड़काव विधि। ये क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड, इसमें 100 kg सीड की आवश्यकता पड़ती है। ये होता है ड्रिलिंग होता है, इसमें 60 kg का। ये आपका डेपोंग मेथड है, यानी देखिए ये ट्रे में क्या किया गया है, पैडी के सीड को क्या किया गया है, ये आपका ट्रे है, उसमें प्लास्टिक सीड बिछा दिया जाता है, उस पर से आपका 10 टूस्ट उसमें बिछा करके और सीड डाल करके तैयार कर दिया जाता है, और फिर इसको ट्रांसप्लांटिंग कर दिया जाता है इस मशीन के द्वारा। ट्रांसप्लांटिंग ऑफ राइस, ठीक है। ट्रांसप्लांटिंग यानी कि जैसे नर्सरी हम लोग तैयार करते हैं, यानी बिचरा जब गिराते हैं उसको क्या करते हैं, एक जगह से उसको निकाल करके यानी कि दूसरे खेतों में फील्ड में क्या करते हैं, लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं। अब देखिए ये आपका सीजन है IADS, यानी कि डे आफ्टर सोइंग, ठीक है। डे आफ्टर सोइंग का मतलब हुआ ना, जब बोने के बाद, ठीक है। यानी कि देखिए खरीफ सीजन में क्या होता है, जब हम लोग बिचरा गिराते हैं यानी नर्सरी गिराते हैं, तो ये क्या होता है, यानी सोइंग करने के लिए, बोने के लिए 21 से 25 दिन के बाद में क्या होता है, तैयार हो जाते हैं, यानी कि उसको बोलते हैं डे आफ्टर। एक होता है रबी सीजन, रबी सीजन में क्या होता है, 30 से 35 दिन उसको टाइम लगता है नर्सरी से लेकर के फील्ड में लगाने में। ये सारा ही मेथड में 10 से 12 दिन में क्या होता है, उसको आप ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। एक होता है डेपोंग मेथड, इसमें 11 से 14 दिन लग जाता है। ये होता है ड्राईलैंड एरिया, जहाँ पे क्या होता है, पानी की क्या होती है, कमी होती है, उसमें क्या होता है, 30 से 35 दिन लग जाता है क्या हो, तैयार होने में बिचरा को। मेन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद और जो आपका उर्वरक है, 1 मिनट, आपका जो है इंसेक्ट बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, जिससे ये आपका ये हो जा रहा है। अब देखिए मेन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये क्या होता है। मेन्योर एंड फर्टिलाइजर आपका यानी खाद और उर्वरक, FYM यानी फार्म यार्ड मेन्योर, जो फार्म पे हम लोग जो तैयार करते हैं, जिसमें गोबर के खाद और क्या होता है उसमें, जैसे कि प्लांट का रेसिड्यूज जो बच जाता है उसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं जो खाद, फार्म यार्ड मेन्योर। इसमें 250 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर देना चाहिए राइस के फील्ड में, यानी राइस के खेत में 1 हेक्टेयर में लगभग 250 से 300 क्विंटल। और नाइट्रोजन आपका 100 kg देना चाहिए 1 हेक्टेयर में। फास्फोरस 60 kg देना चाहिए 1 हेक्टेयर में। अब 50 kg आपको देना चाहिए पोटेशियम, और जिंक देना चाहिए 25 kg 1 हेक्टेयर में राइस के फील्ड में। अब एक देखिए एक मेथड होता है, यानी कि एक क्रिया की जाती है ब्यूसेनिंग की, ब्यूसेनिंग एक क्रिया की जाती है, ठीक है, पैडी के फील्ड में। इसमें क्या होता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। इट इन्वॉल्व्स क्रॉप प्लाविंग द यंग क्रॉप, यानी जब हम प्लांट को क्या करते हैं, फील्ड में लगा देते हैं, यानी खेतों में लगा देते हैं, धान के जो होता है, राइस का जो प्लांट होता है, तो 4 से 6 वीक के बाद, यानी कि 4 से 6 सप्ताह के बाद क्या करते हैं, बोने के बाद उसको क्या करते हैं, लाइट को कंट्री प्लाव, जो हम लोग देसी प्लाव जिसको बोलते हैं, आपका 1 मिनट, जिसको देसी प्लाव बोलते हैं हम लोग, देसी प्लाव जो इस टाइप का आपका रहता है, इस टाइप का रहता है, उसे क्या करते हैं, 5 से 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर में क्या करते हैं, 5 से 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग, यानी उसमें पानी फील्ड जो राइस का जो फील्ड होता है उसमें क्या करते हैं, उसको
आपका जुताई करते हैं 1 से 2 बार, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, ब्यूसेनिंग बोला जाता है। इसका पर्पज ये होता है, यानी कि उसका मकसद ये होता है वीड को यानी खरपतवार को कंट्रोल करना, यानी खरपतवार को क्या कम करना। ऑप्टिमाइज क्रॉप स्टैंड एंड प्रोवाइड सॉइल एरिएशन, यानी सॉइल में क्या हो, प्रॉपर एरिएशन हो, इसीलिए क्या किया जाता है, ब्यूसेनिंग एक आपका क्रिया की जाती है। एक मिनट, देखिए ये आपका पैडी का फील्ड है जिसमें फार्मर क्या ये बैल से क्या कर रहा है, ब्यूसनिंग कर रहा है, यानी कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लाइटली क्या कर रहा है, उसको प्लाविंग कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, ब्यूसनिंग बोला जाता है। अब देखिए एक होता है आपका क्रिया की जाती है पडलिंग, ठीक है, एक पडलिंग क्रिया की जाती है। क्या होता है, हम लोग जब जो राइस का होता है आपका प्लांट होता है नर्सरी में तैयार हो जाती है, तो जब हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले जो फील्ड होता है उसको क्या करते हैं, आपका पडलिंग करते हैं, यानी खेतों को जुताई करके मड यानी कि पूरा आपका मिट्टी को क्या करते हैं, पानी में उसको जोत करके आप क्या होता है, ये इसको बोला जाता है पडलर बोल जाए, उसको क्या होता है, बराबर कर दिया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, आपका पडलिंग बोला जाता है। अब एक होता है प्रोसेसिंग ऑफ राइस, मतलब राइस जो होता है उसमें एक प्रोसेसिंग की जाती है, एक मिलिंग प्रोसेसिंग की जाती है। जो आपका हम लोग जब राइस को क्या करते हैं, हार्वेस्ट करके लाते हैं तो क्या होता है, उस पर से छिलका हटाया जाता है, क्या किया जाता है, तो उसको मिलिंग बोला जाता है। जब मिलिंग की जाती है ना तो उसमें विटामिन की कमी हो जाती है, जो राइस में जो विटामिन होती है वो क्या होता है, कमी हो जाती है, जो जिसको क्या होता है थायमिन, उससे क्या होता है डिफिशियंसी के कारण क्या होता है, आपका बेरी क्या होता है, आपका रोग हो जाता है। जब ये मिलिंग की जाती है राइस में तो उसमें से विटामिन जो बी होती है वो निकल जाती है, जिससे क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं खाने में, तो उसमें क्या होता है, बेरी रोग होता है, जो ये विटामिन बी के कारण। तो वही क्या होता है, मिलिंग करते हैं तो विटामिन बी क्या होता है, आपका रिमूव हो जाता है। मिलिंग एक पॉलिशिंग किया जाता है राइस में, ठीक है, पॉलिशिंग की जाती है, यानी कि द रिमूवल ऑफ वेरी फाइन ब्रेन क्लीनिंग टू मिल्ड राइस एंड स्मूथनिंग ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड पॉलिशिंग, यानी कि उसको क्या बोला जाता है, पॉलिशिंग बोला जाता है। एक पर बॉइलिंग होता है, जो क्या होता है, इट इज़ ए हाइड्रोथर्मल प्रोसेस होता है। हाइड्रोथर्मल यानी कि क्या होता है, इसमें पानी में भिगो करके और उसको क्या किया जाता है, थोड़ा सा उसको हल्का किया जाता है, उबाला जाता है, यानी कि पानी में उसको क्या कहता है, किया जाता है, उसको कुछ समय तक रख करके उसको निकाल करके उसको क्या होता है, भाप मतलब क्या होता है, उसको गर्म किया जाता है, जिससे क्या होता है, उसका जो अंदर का जो राइस होता है उसमें जो क्या होता है, आपका जो होल होता है वो क्या होता है, बंद हो जाता है। जब हम मिलिंग करते हैं तो क्या होता है, टूटता फूटता नहीं है, तो उसको पर बॉइलिंग बोला जाता है। अब इसमें एक डिजीज होता है, यानी कि जो होता है राइस में बीमारी लगती है। एक होता है ब्लास्ट ऑफ राइस, ये क्या होता है, बीमारी है, मेजर डिजीज राइस का मतलब मेन है। एक होता है सिथ ब्लाइट, एक होता है ब्राउन स्पॉट, टुंगरो डिजीज होता है, अडबट्टा डिजीज होता है, खायरा डिजीज होता है, जिंक के डिफिशियंसी के कारण होता है, जिंक की कमी के कारण होता है। एक बैक्टीरियल ये ब्लाइट और होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन मेजर यही सब होता है डिजीज। फिर आपका इसमें इंसेक्ट भी लगता है, ग्रीन लीफ हॉपर इंसेक्ट लगता है इसमें। आपका ब्राउन प्लांट हॉपर या नीला परवाता जिसको भी बोला जाता है। एक होता है राइस गंधी बग, फिर होता है आपका व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर, थ्रिप्स होता है, क्या होता है, आपका इंसेक्ट है राइस में लगने वाला।